छत्तीसगढ़, इन राज्यों को वो गौमूत्र वाले राज्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गौमूत्र वाले राज्य ही ऐसे हैं जो बीजेपी को जिताते हैं। हालांकि उनकी इस टिप्पणी को लोकसभा के रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है, लेकिन तो भी आप एक बार सुनिए कि आज इस देश के एक चुने हुए सांसद ने वो चुनाव जीतकर यहां तक आए हैं, लोकसभा के पटल पर बैठकर, लोकसभा के अंदर जो कि संविधान का सबसे बड़ा मंदिर है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर बैठकर डीएमके के एक सांसद ने कितनी छोटी और कितनी ओछी और कितनी आपत्तिजनक बात कही है, वो मुझे लगता है कि पूरे देश को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. ऐसा लगता है कि डीएमके में एक रेस लगी हुई है, एक होड़ लगी हुई है सनातन धर्म के अपमान करने को लेकर, और डीएमके में हर नेता ये सोचता है कि कौन कितना ज्यादा अपमान सनातन धर्म का कर सकता है, और ये नेता जानते हैं कि जितना ज़्यादा अपमान करेंगे शायद इनको ऐसी गलतफहमी है कि ये उतने ही ज़्यादा लोकप्रिय होंगे, इन्हें लेकर उतनी ही ज़्यादा हेडलाइंस बनेंगी और सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेंगे। और यही गलतफहमी इन्हें ले डूबी, क्योंकि ये सोचते रहे कि जो मुद्दे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं, जो मीडिया में हेडलाइन बन जाते हैं, उन्हीं मुद्दों से ये जीत जाएंगे। ये गलतफहमी में थे और इन चुनावों ने ये बता दिया कि सोशल मीडिया में ट्रेंड करना अलग बात है और चुनाव जीतना अलग बात है। हमारे देश में जो लोग कश्मीर, खालिस्तान, माओवादी और पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद के मुद्दे पर देश के टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाए, कश्मीर को भारत से अलग नहीं करवा पाए, जो खालिस्तान का निर्माण नहीं कर पाए, जो उत्तर पूर्व को भारत से काट नहीं पाए, वो लोग अब भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और इस राजनीति में हिंदी भाषा बोलने वाले उत्तर भारत के लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी तेलंगाना में इसलिए हारी क्योंकि तेलंगाना के हिंदू वोटर्स राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिंदू वोटर्स की तरह अनपढ़ नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं और दक्षिण भारत में बीजेपी का कोई स्थान नहीं है। इन राज्यों के लोगों की समझ गोबर और गौमूत्र तक सीमित है, जो उत्तर भारत के राज्य हैं, ऐसा कहा जा रहा है।